साथियों, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं अपने चैनल फिनसे के माध्यम से समय समय पर बैंक से संबंधित जो भी कार्य होते हैं या स्कीमें हैं उनके बारे में आपको सूचित करता रहता हूं। आज का टॉपिक है चेक के संदर्भ में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो सके। वर्तमान समय में डिजिटल बैंकिंग द्वारा लेन देन के साथ साथ चेकों के द्वारा आज भी लेन देन हो रहा है। चेकों के लेन देन में सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एनआई एक्ट के तहत चेक का भुगतान दायित्व चेक काटने वाले के ऊपर होता है। अगर किसी तरह चेक बाउंस होती है तो वह चेक काटने वाले के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अतः चेक काटने से पहले सावधानी बहुत ज़रूरी है। आप चेक काटने से पहले खाते का बैलेंस ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि खाते में ओवरनाइट बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे 2 जनवरी 2021 की डेट में चेक काटते हैं तो 1 जनवरी 2021 का क्लोजिंग बैलेंस यानी 2 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस चेक के मूल्य के बराबर होना चाहिए। अगर आपने वर्तमान समय में व्यावसायिक लेन देन या ऋणों के लिए ब्लैंक चेक दे रखी है तो भी चेक के होल्डर को चेक का मूल्य पाने का अधिकार होता है। ब्लैंक चेक के केस में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि चेक जिसको पास है, होल्डर जो चेक का होल्डर है, उसे भुगतान पाने का पूरा अधिकार है। चूँकि चेक ब्लैंक होती है तो वो उसमें कोई भी अमाउंट जो भरता है उसका भुगतान चेक काटने वाले को यानी जिसके सिग्नेचर से चेक है उसको देना ज़रूरी है। चूँकि चेक बाउंस होने पर चेक के मूल्य का 2 गुना और 2 वर्ष का कारावास तक का प्रावधान है। अतः कभी भी आपको परेशान करने के लिए आपको एनआई एक्ट के तहत नोटिस देकर केस किया जा सकता है। अतः इससे बचने के लिए इस नोटिस का सबसे पहले तो तत्काल जवाब दे देना चाहिए आवश्यक होता है। ये जब आपके केस चलते हैं तो इसमें आपकी प्रारंभिक जो जवाब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चेक काटने वाले को ही प्रूफ करना पड़ता है कि चेक का भुगतान से कम या ब्लैंक चेक पाने वाला ज़्यादा मूल्य भरकर भुगतान लेने का प्रयास कर रहा है, और यह सबूतों के साथ कोर्ट में देना होता है। चेक खोने की स्थिति में तत्काल शाखा को लिखित सूचना देकर चेक रुकवा दें, ताकि कल को कोई भी चेक प्रेजेंट होती है और आप यह प्रूफ कर सकते हैं कि चेक खो गया था। किसी तरह केस हो जाने की स्थिति में भी यदि आप भुगतान देना चाहते हैं ताकि दुगनी पेनाल्टी या 2 वर्ष कारावास से बचा जा सके। चेक का मूल्य प्लस ब्याज और बैंक की जो भी खर्चे होते हैं या पेनाल्टी होती हैं वह उसके खाते में जमा करने पर भी केस खत्म हो सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने एक डिसीजन में इसका निर्णय दिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं आजकल उसमें 20% जो केसेस हैं फाइनेंशियल मैटर वाले उसमें चेक वापसी वाले ही होते हैं। अतः इसको कम करने के लिए ये इस तरह का प्रावधान दिया गया है। मूल्य का इसलिए चेकों के बारे में आप लोगों से एक बार फिर आप इसको ध्यान दें कि आजकल चेकों की क्लोनिंग भी हो रही है। क्लोनिंग से मतलब है किसी भी छोटे मूल्य का चेक आपसे लिया जाता है, फिर उसी का डुप्लीकेट क्लोनिंग करके एक चेक बना करके बैंक में लगा करके और उसका भुगतान कर लिया जाता है और बाद में उसके बाद आपको उस पर केस करना पड़ता है और केस लड़ना पड़ता है। फिर कब डिसीजन होता है कब नहीं होता है। इसलिए हम आपको एक बार फिर से समझाना चाहते हैं कि चेकों का जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक से करें। जब भी किसी को आप चेक का कोई देते हैं और विशेष करके छोटे अमाउंट की चेकों के में ज़्यादा ध्यान दें कि चेक जिसको दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि छोटे अमाउंट की चेक को ही बड़ी अमाउंट में परिवर्तन करके या क्लोनिंग करने का प्रयास होता है। बड़े अमाउंट की चेक में ऐसा कभी नहीं होता है। और हो सके तो वर्तमान समय में डिजिटल बैंकिंग के लेन देन में चेकों का कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर आप जो भी खातों में लेन देन करते हैं वो आपको ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी जो कि 24/7 के तहत काम करने लगा है
उसके थ्रू दें। उसमें भी आपको रेफरेंस और रिकॉर्ड रहता है। हालांकि लोग चेकों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि किसी को चेक काट कर उसकी स्कैन कॉपी रख लेते हैं ताकि उसको बता सकें, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में भी रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह के तहत आपको सारी सूचना आप अपने सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं कि हमने इस तरह से आपको पैसा भेजा है। कि इसमें आपका ये है, चेकों की भुगतान के संदर्भ में इसका मिसयूज को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है डिजिटल प्रोडक्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना। यह चेकों को आप अगर किसी को देते हैं तो सावधानी पूर्वक से चेकों को काटते समय उसको उसके पेई का नाम स्पष्ट रूप से, उसके मूल्य और डेट स्पष्ट रूप से करें। वर्तमान समय में पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 2 लाख या उससे ऊपर की चेकों के लिए आप जब कोई भी चेक आपकी बैंक में प्रेजेंट होती है तो आपको उसके चेक काटने से पहले बैंक को सूचना देनी होती है, ताकि वो सिस्टम में डालने पर ही उस चेकों का भुगतान हो सकता है। जो भी चेक आप किसी के पक्ष में काटते हैं, पेई का नाम, डेट, मूल्य आदि सिस्टम में डाला जाता है। और ये विशेष करके क्लियरिंग की चेकों में स्पेशली पॉजिटिव पे सिस्टम 1 अप्रैल से चालू हो गया है, जो कि 2 लाख के ऊपर के मूल्य के वैल्यू के लिए आरबीआई ने शुरू किया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप चेक से संबंधित सावधानियों का ध्यान रखेंगे और अपने खातों का निर्बाध रूप से संचालन कर सकेंगे और अधिक से अधिक डिजिटल प्रयोग करके अपने समय को बचा सकेंगे। धन्यवाद।